हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर दोस्तों, अर्थात ग्रेविटेशनल का चैप्टर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इतना से आप देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो और सारी वीडियोज़ आपको प्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिएगा। एक कॉपी और पेन आप ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, तो उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम किस संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केपलर के 3 नियम आपको पता होगा ग्रह से संबंधित। तो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए सूर्य के चारों ओर कोई पिंड घूम रहा है, तो ये दोस्तों समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करेगा। फिर किस पर बेस्ड होता है दोस्तों, ये आपका ओमेगा पर बेस्ड होता है, अर्थात ओमेगा के दोस्तों संरक्षण पर आधारित होता है। ओमेगा क्या है दोस्तों, ये आपका कोणीय संवेग होता है। तो आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम के दोस्तों कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रहों की गति का संबंधित तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, तृतीय नियम क्या कहता है केपलर का। ये बोलता है दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई भी समय टाइम पीरियड होता है ग्रह का घूमने में दोस्तों, प्लेनेटरी का चारों ओर घूमने में, तो ये टाइम पीरियड जो आपका होता है दोस्तों, ये उसके दूरी के जो आपका बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसके दोस्तों तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह देंगे दोस्तों r⁻3। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको प्रथम नियम के बारे में पता होगा। प्रथम नियम कहता है दोस्तों सभी जो आपके ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर प्लेनेटरी फॉर्म में दोस्तों चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी वाली भौतिक राशि संकलित होती है। कौन सी वाली भौतिक राशि यहाँ पर संकलित होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय ऊर्जा या कोणीय संवेग। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग होता है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हम। ओमेगा आपका यहाँ पर दोस्तों संकलित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, बताया गया है, तो ग्रह का अधिकतम वेग कहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है अलग अलग पिंडों की यहाँ पर पोजीशन आपको दी गई है ABCD में। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम कहाँ पर होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको कक्षीय चाल को देखना पड़ेगा, जो आपकी आप कहाँ से निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे दोस्तों अभिकेंद्र बल mv²/r बराबर जो आपका दोस्तों गुरुत्वीय बल होता है Gm/r²। तो यहाँ से आप निकालेंगे, r से r एक आपका कट गया, तो यहाँ से आप दोस्तों v निकालेंगे। देखिए v आप निकाल लेंगे, तो v बराबर आपका होगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर Gm, m से m आपका कट गया दोस्तों एक, तो Gm/r आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों r क्या है आपका दोस्तों, जितना कम होगा r उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपकी वेलोसिटी होगी। तो इससे आपको पता लगता है कि आपका यहाँ पर देखिए कम से कम दूरी दोस्तों आपकी r यहाँ पर होगी, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखेंगे तब भी ज़्यादा है, तो सबसे कम दोस्तों आपकी b वाले पॉइंट पर होगी। तो यहाँ से आप बता देंगे कि आपका b पर दोस्तों अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल लेंगे। और ये भी तो आप ये भी नोट कर लेंगे दोस्तों, आपका जो कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है, तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों को आपको g और g में संबंध बताना है। आपको पता होगा दोस्तों गुरुत्वीय जो बल होता है Fg बराबर क्या होता है, Gm/r⁻² ये होता है। अब देखिए F बराबर आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, बल बराबर mg होता है। तो इन दोनों को दोस्तों आप यदि आप बराबर कर दें, कंपेयर कर दें, तो इससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, mg बराबर Gmm/r²। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ई लगा देंगे तो आपका पृथ्वी का बन जाएगा। तो m से m को आप काट दें और g को आप इधर ले आएँ, अनुपात आपको निकालना है, तो बट्टा आपका g हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे क्या मिलेगा दोस्तों, आपका g यहाँ पर आ गया। देखिए तो आप g यहाँ पर से हटा दीजिए, तो g/g बराबर हो गया दोस्तों आपका m/r²। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला दिखता है दोस्तों आपका। और ये रिलेशन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार दोस्तों इनके आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया है। तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो h का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी तल से आप जब h ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है। मान लीजिए आपका g डैश है h ऊंचाई पर, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, g डैश बराबर क्या होता है, g और 1 - 2h/re। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
और वैसे यदि आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपका यहाँ पर 2h हटा देंगे, आपका केवल h आता है वहाँ पर आपका। तो जब नीचे आप जाएंगे तो g1 - h/r होता है। तो इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के ऊपर और नीचे जाने में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोस्तों आपका घट जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है घटता है। अब देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको सारे मान दिए हैं, आप g डैश बराबर 2.5 रख देंगे और g बराबर आप 10 रखेंगे, और दोस्तों आप 6400 का r बराबर रख देंगे, तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया है GE तथा GP क्रमशः पृथ्वी तल तथा अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान हैं। ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी की तुलना में दोगुने हैं। तो आपको इनमें से कौन सा संबंध सही है आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आप GE का मान पृथ्वी के लिए देखेंगे। G बराबर आपका होता है दोस्तों G(m)E/r का स्क्वायर, ये आपका होता है, आपको पता होगा। अब देखिए वैसे ही आप GP के लिए निकालेंगे, तो GP के लिए आपका होगा दोस्तों, आपका देखिए आपका me 2 हो जाएगा, तो आपका 2G_me, और बट्टी दोस्तों आपका त्रिज्या भी आपकी दोगुनी कर देंगे, तो आपका r का स्क्वायर है दोस्तों, तो आपका 4r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट देंगे तो आपका 1/2 यहाँ पर बचा। अब देखिए दोस्तों दोनों का आप अनुपात निकाल देंगे, तो GE/GP करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको दोस्तों 2 मिलेगा। तो यहाँ से आप वज्र गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, GE बराबर 2GP मिल जाएगा। तो इससे आपको क्लियर पता होता है कि जो आपका पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वहाँ की तुलना में दोस्तों 2 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी पिंड का पलायन वेग। दोस्तों यहाँ पर देखिए पलायन वेग आपको पता होगा, वह वेग दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी भी पिंड को, किसी भी उपग्रह को पृथ्वी तल के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला पहले आपको बताते हैं दोस्तों, ताकि आपका हमेशा के लिए और भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो आपके आएंगे उनके लिए भी आप तैयार कर लेंगे। इसको आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको निकालते हैं आप गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर आपका एक पिंड को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। ये आपका होता है दोस्तों, कार्य होता है, आप नोट कर लेंगे G(m)/r, ये आपका अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो दोनों बराबर हैं दोस्तों, क्योंकि आपका गतिज ऊर्जा ही आपका कार्य हो जाती है, ले जाने में जो किया गया कार्य है वही आपकी गतिज ऊर्जा है दोस्तों। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं वेलोसिटी को, v को। तो यहाँ से दोस्तों आपका देखिए m से m कट गया, तो क्या बचा दोस्तों आपका v² बराबर क्या बचा, v बराबर आप निकाल लेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट दोस्तों आपका G(me/r) आपका बचता है, और 2 भी दोस्तों आपका अंदर होगा। अब देखिए 2G(me/r) हो गया, एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल गया। यदि आप चाहें दोस्तों G के फॉर्म में लाना चाहें, तो आपको G बराबर पता था G(m)E/r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप पुट अप कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, v² वेलोसिटी बराबर अंडर रूट दोस्तों 2 आपका पहले से है, G(r) बन जाएगा आपका। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, VE अर्थात s² वेलोसिटी का मान जो है वो r पर डिपेंड करता है और g पर डिपेंड करता है। तो g भी आपका दोस्तों यदि आप कांस्टेंट ले लें तो आपका केवल r पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप बता देंगे दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, और ये फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे। और पृथ्वी के लिए यदि आप दोस्तों पलायन वेग का मान देखते हैं तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, अर्थात इतनी स्पीड से आप डालते हैं पिंड को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संचार उपग्रह INISAT सेकंड B का पृथ्वी के प्रत्यय परिक्रमण काल कितना होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यह एक भूस्थायी उपग्रह है। तो भूस्थायी उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी के बराबर होता है, और पृथ्वी का आपका होता है 24 घंटे। तो आपका यहाँ पर देखिए 24 घंटे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, काम आएंगे बहुत ज़्यादा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी उपग्रह को ग्रह के प्रत्यय घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपके सर्कुलर मोशन होते हैं सभी में दोस्तों आपको एक अभिकेंद्र बल चाहिए होता है, जो आपका चारों ओर घुमाने में सहायक होता है। इसका मान दोस्तों आपका होता है mv²/r होता है, जो अभी हमने देखा भी था, वेलोसिटी को निकालने में इस्तेमाल किया था। तो ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त होगा, ये आपका गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों हमने इक्वेट किया था, इसको बराबर किया था हमने गुरुत्वाकर्षण बल Fg के बराबर। तो यहीं से आपने वेलोसिटी को निकाला था। तो यहाँ पर आप याद रखते रहेंगे इन चीज़ों को। अगला देखिए दोस्तों आपका G तथा G का संबंध क्या होता है, अभी आपने देखा दोस्तों, mg बराबर आप निकाल लेते हैं G(mm/r) का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालते हैं दोस्तों आपका G बराबर G(me/r) स्क्वायर मिलता है आपको। अगला देखिए दोस्तों, पृथ्वी तल पर G का मान कहाँ पर अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों। G का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य पर कम से कम होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी पर आपको पता होगा ध्रुवों पर दोस्तों आपकी चपटी होती है पृथ्वी, तो इसीलिए व्यास को आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका कम होता है, ध्रुवों पर कम होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ज़्यादा मान होता है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर मान कम होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। यदि आपका दोस्तों केंद्र पर पृथ्वी के जी का मान आएगा तो ये आपका 0 होता है, नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है क्यों। ये दोस्तों आपको बता दिया गया क्यों होता है कम। ये दोस्तों आपका ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होती है। दूसरा एक रीज़न होता है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है दोस्तों, तो ये भी एक रीज़न होता है। अगला देखिए दोस्तों, जी का मान किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, जी का मान इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला तो आपने देख ही लिया, ये आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य पर कम से कम होता है, अर्थात आप कह देंगे पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा आपका दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर जब जाते हैं तो तब भी दोस्तों जी का मान कम हो जाता है, और वैसे ही आप पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तब भी जी का मान कम हो जाता है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। तो सतह पर दोस्तों सर्वाधिक आपका जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगला देखिए दोस्तों, पृथ्वी सतह पर एच का मान, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव का संबंध समीकरण के द्वारा बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, कहने का मतलब है जो आपका गुरुत्व की जो क्षमता है दोस्तों, उसकी तीव्रता कितनी है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, IG बराबर होता है गुरुत्वीय बल Fg बट्टे द्रव्यमान। ये आप नोट कर लेंगे। इसमें आप रखेंगे दोस्तों, Fg का मान आपको पता है GMEM बट्टे RE का स्क्वायर। अब h ऊंचाई के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो आप RE प्लस h का स्क्वायर कर देंगे, तो वहाँ से आपका ये मान आपको मिल जाएगा। वैसे आपको गुरुत्वीय विभव निकालना है दोस्तों, तो आपका विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर आपका होता है दोस्तों कार्य बट्टे, जो आपका कार्य किया जाएगा दोस्तों अनंत से किसी पिंड को गुरुत्व क्षेत्र में लाने में जो कार्य होगा दोस्तों, कार्य बट्टे आपका द्रव्यमान। तो इससे आप निकालेंगे तो आपका विभव निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभव आपका माइनस में होता है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपका माइनस में होता है। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या को आपको RE प्लस H कर देना है, क्योंकि आप H ऊंचाई पर देख रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर देखे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे। इन वीडियोज़ को दोस्तों आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे दोस्तों। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।